स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। इस वक्त की बड़ी खबर सुन लीजिए। विधायक गिरिराज मलिंगा को बड़ी राहत मिली है। विधायक गिरिराज मलिंगा को जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट में उन्होंने अप्लाई किया था। हाईकोर्ट से गिरिराज मलिंगा को जमानत मिल गई है। इंजीनियर से मारपीट मामले में हाल ही में गिरिराज मलिंगा ने सरेंडर किया था। मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हुई थी। राजेंद्र गुढ़ा उनके साथ मौजूद थे, जिसके बाद उन्होंने सरेंडर किया। पुलिस जयपुर से उन्हें जयपुर में उन्होंने सरेंडर किया था। इसके बाद उनसे पूछताछ होनी थी। उन्हें हिरासत में लिया गया था। समर्थकों की भीड़ उनके वहां मौजूद थी जहां इन्हें ले जाया जा रहा था। वहां पहुंचे थे। उसके बाद कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए और अब जानकारी मिल रही है। देखिए, एक बार उनकी जमानत अर्जी खारिज हो गई थी और तब आश्चर्य इसलिए नहीं हुआ था कि जिस तरह की संगीन धाराएं उन पर लगी हैं उनमें से कई तो नॉन बेलेबल थी। ऐसे में कहा जा रहा था कि जमानत मिलने में मुश्किलें होंगी। इसके बाद गिरिराज मलिंगा ने हाईकोर्ट का रुख किया जमानत अर्जी लेकर और हाईकोर्ट से गिरिराज मलिंगा को जमानत मिल गई है। किन कंडीशंस पर मिली है, क्या कंडीशंस जमानत के लिए सेट हुई है, ये कुछ ही देर में स्पष्ट हो पाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सचिन से। सचिन, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, जेएनयू मारपीट के मामले में जो गिरिराज मलिंगा है, विधायक, उनको जमानत मिल गई है। धौलपुर जेल में वो बंद थे। पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया था, लेकिन आज हाईकोर्ट में जमानत लगी थी और यही कहा गया था कि जिन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है वो इतनी गंभीर धाराएं नहीं है कि जिसके अंदर आरोपी को जेल में रखने की आवश्यकता पड़े। पुलिस मामले में जो है अपनी जांच पूरी कर चुकी है और ऐसे में ना तो उनसे कोई रिकवरी करनी है इस पूरे मामले में और ना ही जो है कोई उसके बयान बाकी है। मलिंगा बयान दे चुके हैं, बयान दर्ज हो चुके हैं। जो रिकवरी उनसे करनी थी वो सब कुछ हो चुका है। ऐसे में शेष अब कुछ इस मामले में बचता नहीं है। इस मामले को लेकर और क्योंकि जनप्रतिनिधि भी है, इसका भी हवाला दिया गया था कि जनप्रतिनिधि है, राजनीति से प्रेरित पूरा मामला है और अगर कानूनी दृष्टि से भी देखा जाए तो बयान उनके हो चुके हैं। रिकवरी इस मामले में उनसे कोई होनी नहीं है और जिन धाराओं में मामला दर्ज करना है वो ऐसी धाराएं नहीं है जिसके अंदर जो है कोई गंभीर अपराध उनके खिलाफ बनता हो। तो इन तमाम तरह के ग्राउंड जो है वो दिए गए थे। सरकार की तरफ से जो अधिवक्ता है उनकी तरफ और से जरूर कहा गया था कि 307 इस पर लगाई गई है, सब जमानत का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए और जनप्रतिनिधि ऐसे बड़े प्रभाव का फायदा उठा सकते हैं। तमाम तरह के तर्क उनकी तरफ से दिए गए, लेकिन कोर्ट ने आज मलिंगा को जमानत दे दी। ठीक है, इनको जमानत न मिले उसके लिए काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या दिया गया था जो स्टैंड नहीं किया कोर्ट में? देखिए, काउंटर आर्गुमेंट में जहाँ तक जो पीपी थे, क्योंकि मलिंगा की तरफ से बड़ी संख्या में वकील मौजूद थे, सीनियर काउंसिल मौजूद थे, लेकिन केवल पीपी अपीयर हुए थे हाईकोर्ट में। सरकार की ओर से उनकी तरफ से यही कहा गया था कि मामले में चालान पेश किया गया, जो रूटीन प्रक्रिया के तहत सरकार की ओर से जवाब दिया था कि चालान पेश नहीं हुआ है, तो चालान पेश हो, तब तक तलब की जाए, तब तक जमानत का लाभ नहीं दिया जाए। कुछ ऐसा खास और ठोस आर्ग्यूमेंट सरकार की तरफ से नहीं था, न सरकार के अधिवक्ताओं की तरफ से था, जिससे कि जमानत का कोई कड़ा विरोध हो सके। ठीक है, तो क्या कंडीशन सेट की गई हैं बेल के लिए? जी, सवाल दोहराइए तो फिर। क्या कंडीशन सेट की गई हैं बेल के लिए? देखिए, कोई विशेष कंडीशन नहीं है। जो जमानती मुचल के पेश करने हैं वो साधारण जो सभी मामलों में की जाते हैं, वो जमानती मुचल के उनको पेश करने हैं। इसके अलावा जो रूटीन कंडीशन होती है जमानती के लिए, जब भी पुलिस उसको बुलाएगी मुझे पेश होना होगा, देश से बाहर जाएगी तो पुलिस को पुलिस अनुमति लेनी होगी, पुलिस करती जाएगी। तो जो रूटीन प्रक्रिया में किसी भी जमानत पर जो शर्तें तय की जाती है वही शर्तें तय। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं पेपर लीक की, जिसकी जांच धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले की यह खबर है। जांच पड़ताल में एसओजी की टीम जुटी हुई है। एसओजी की टीम दिवाकर पब्लिक स्कूल पहुंची है। झोटवाड़ा इलाके में बेनाड रोड पर ये दिवाकर पब्लिक स्कूल है, जहां पर एसओजी की टीम पहुंची है। जांच को आगे बढ़ाते हुए देखिए 8 गिरफ्तारियां हुई हैं अब तक और ऐसे में उनसे पूछताछ के आधार पर कड़ियां जोड़ते हुए एसओजी की टीम अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। और ये जांच इस टीम को लेकर पहुंची है दिवाकर पब्लिक स्कूल। किस तरह का इस स्कूल से कनेक्शन है मामले का, ये फिलहाल सामने नहीं आया है, लेकिन एसओजी ने कड़ियां जोड़ी हैं, जिसने इशारा किया है कि दिवाकर पब्लिक स्कूल में उन्हें आगे की जानकारियां मिल सकती है। ऐसे में एसओजी की टीम दिवाकर पब्लिक स्कूल पहुंची है और यहां जांच पड़ताल
कर रही है। ये पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामला है। 14 मई को जो दूसरी पाली का पेपर हुआ था उसे निरस्त कर दिया गया है। ये बात सामने आई कि पेपर लीक हुआ, ऐसे में अब दोबारा परीक्षा करवाई जाएगी। 3 सप्ताह के अंदर नई तारीख घोषित होने की बात भी सामने आई है। इस मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, जिनसे एसओजी लगातार पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद बड़े खुलासे की उम्मीद है और इस बीच जानकारी मिली है कि पूछताछ के आधार पर और भी कड़ियां जुड़ी हैं और ऐसे में एसओजी की टीम उन कड़ियों को जोड़ते हुए दिवाकर पब्लिक स्कूल तक पहुंची है, जहां अपनी जांच को वो आगे बढ़ा रही है। और कांस्टेबल भर्ती परीक्षा लीक होने के बाद अभ्यर्थियों में निराशा है। अभ्यर्थियों का कहना है सरकार का नकल विरोधी कानून भी हवा हवाई हो गया। दौसा में अभ्यर्थियों से बात की सहयोगी आशीष शर्मा ने। बार बार पेपर लीक की घटनाओं ने अभ्यर्थियों को निराशा पैदा करती है और एक बार फिर पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो चुका है और जो 14 मई की दूसरी पारी में जो परीक्षा हुई थी वो दोबारा परीक्षा होगी। हम दौसा में खड़े हैं और यहाँ के अभ्यर्थियों से बात करते हैं कि किस तरह की उम्मीदें थी। नकल विरोधी कानून भी सरकार लेकर आई, क्या उम्मीद थी और अब भी पेपर लीक हो रहे हैं, तो क्या कहोगे? जो ये पेपर लीक हुआ है ये बता रहा है कि जो नकल विरोधी कानून था वो धराशायी हो गया, कहीं पर भी वो ज़मीनी स्तर पर लागू नहीं हुआ। पेपर से 3-3 घंटे पहले हमारी एंट्री करवा ली और 3-3 घंटे पहले ही पेपर आउट हो गया और अब इससे हमारी मानसिक क्षति तो हुई है, बाकी हमारा पैसा भी लगा है, हमें दोबारा कोचिंग करनी पड़ेगी, इस तरह हमें काफ़ी नुकसान हुआ है। कितने किलोमीटर दूर एग्जाम देने में जाना पड़ता है, क्योंकि बहुत दूर दूर सेंटर आए थे? 500 किलोमीटर का दूर लोगों ने सफ़र तय किया है, यहाँ से वहाँ जाना और फिर परीक्षा देना। इतनी बड़ी डिस्टेंस में वैसे ही मानसिक रूप से इंसान बीमार हो जाता है, क्योंकि एक पास में सेंटर हो तब तो आराम से दे सकता है, लेकिन दूर सेंटर होता है तो मानसिक रूप से क्षति हो जाती है, जिससे पेपर अच्छे होने की संभावना कम हो जाती है। आप बताओ, पेपर लीक हुआ है, क्या उम्मीद थी कि अब पेपर लीक नहीं होंगे? क्योंकि विधानसभा में भी इस बात आई थी, नकल विरोधी कानून बनाता है, अब क्या रहा? अब ये रहा, नकल विरोधी अब नहीं हो पाई और पेपर भी अच्छा गया था काफ़ी। और दूर सेंटर आया, 500 किलोमीटर दूर से दौसा से डिस्ट्रिक्ट से आ गए और नकल करने की जो है ऐसे निराशा हुई है और बहुत विगस्त कास्ट हुई है। बिल्कुल, परीक्षार्थी निराश हैं। क्या उम्मीद थी और क्या कहोगे सरकार द्वारा बार बार जो पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं, क्या है? सर, जैसे कि भैया ने बताया, यहाँ पे 500 किलोमीटर दूर हमें सेंटर दिया जा रहा है। यहाँ पे बंदे दिन रात सुबह शाम मेहनत कर रहे हैं घर वालों का नाम रोशन करने के लिए, और यहाँ पे प्रशासन की है इतनी कड़ी वो सुरक्षा होने के बावजूद भी यहाँ पे हर साल मतलब राजस्थान में पेपर लीक हो रहे हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो बंदे मतलब हर साल उनका एक साल इतना इंपॉर्टेंट है, तो उस आधार पे वो तैयारी कर रहे हैं, तो उनका रिजल्ट मिलना चाहिए। उनके घर वाले उनसे इतनी आस लगा के बैठे हुए हैं, जिसके बावजूद पेपर लीक हो रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रशासन की भी थोड़े ना बहुत जिम्मेदारी बनती है कि वो थोड़ी कठिन कानून नहीं बनाए। एग्ज़ाम से पहले जो पुलिस विभाग ये तमाम दावे कर रही थी कि आपकी बार पेपर लीक नहीं होगा, कोई भी चूक नहीं हुई, तो इसमें पुलिस विभाग की भी कहीं ना कहीं कमी है, चूक है और युवाओं के हित के लिए निराशा है। और सेंटर 300 किलोमीटर दूर था और युवा एक साल से दिन रात मेहनत कर रहा था, उसको निराशा हाथ लगी। आप क्या कहोगे, मतलब पुलिस जैसे विभाग की परीक्षाएं इस तरह लीक हो जाती हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, तो क्या निराशा होती है क्या परीक्षार्थियों में? क्या पुलिस प्रशासन, क्या मानते हो कि फेल हो गया राजस्थान में? बिल्कुल पूरी तरह से प्रशासन फैल रहा है इसमें। देखिए, यहाँ से उदयपुर पेपर देने गए, वहाँ पर काफ़ी इतनी गर्मी में फिर भी ऐसा हो गया, तो प्रशासन पूरी तरह से विफल है। और आगे भी क्या वो है कि आगे होने वाली जो परीक्षाएँ हैं वो सही से हो पाएंगी, जो कानून बना है वो बिल्कुल भी। एक पारी का पेपर लीक मान रहे हैं, आपको क्या लगता है कि अन्य पारियों का पेपर लीक हुए हैं? क्या वो है, अभी तो एक का ही हुआ है, बाकी अभी होना बाकी है, और जो हो गए हैं उनमें क्या वो है अभी आएंगे निकल कर साथ सामने। तो इसमें सभी मिले हुए हैं, बिल्कुल सरकार विफल है, बिल्कुल मतलब बेरोजगार रोने की कगार पर हैं। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा।
प्रदेश सरकार भर्तियां निकालती है, उनके लिए परीक्षा करवाती है, लेकिन परीक्षा में पेपर लीक हो जाता है और गाज गिरती है उन अभ्यर्थियों पर जो गाढ़ी मेहनत की कमाई खर्च कर परीक्षा देने जाते हैं, अव्यवस्थाओं का शिकार होते हैं। इस उम्मीद में परीक्षा देते हैं इस बार वे सफल होंगे और राजकीय सेवा में ज्वाइन करेंगे, लेकिन अफसोस पेपर लीक के कारण पूरी परीक्षा रद्द हो जाती है। खामियाजा बेरोजगारों को भुगतना पड़ता है। सरकार ने कानून बनाया, लेकिन आमजन और ऐसे अभ्यर्थी क्या सोचते हैं, बात की हमारे सहयोगी ने। प्रदेश सरकार वैकेंसियां निकालती है, परीक्षाएं करवाती है, लेकिन परीक्षा के दौरान या उससे पहले पेपर लीक हो जाता है और गाज गिरती है बेरोजगार युवकों पर। इसमें पूर्ण रूप से देखा जाए तो राजस्थान सरकार की विफलता नज़र आ रही है। कोई भी राजस्थान के अंदर प्रतियोगिता परीक्षा सफल नहीं होने दे रही है। सरकार के सिस्टम पूरा त्रस्त हो रखा है और इसमें पूरा रूप अगर प्रशासन के अंदर पूरा भागीदारी है तो उसमें सरकार की नेताओं की लिप्त है। पिछले जो भी रीट JN और प्रतियोगिता परीक्षा हुई है, उन प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर जो रीट के अंदर मुख्य आरोपी थे DP जारोली और डॉक्टर सुभाष गर्ग, न उनकी अभी तक गिरफ्तारी हुई है। वो खुलेआम शिविरों के अंदर घूम रहे हैं और SOG नीचे स्तर पे स्टूडेंट्स को गिरफ्तारी कर रही है। ये बिल्कुल कतई सही नहीं है। SOG अगर जांच नहीं कर पा रही है रीट प्रकरण के अंदर तो SOG को ये जांच CBI को सौंप देनी चाहिए। उसके अंदर इनका अगर विफलता SOG की नज़र आ रही है तो उसमें देखा जाए तो ये अभी तक DP जारोली और डॉक्टर सुभाष गर्ग की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और ये एक मुख्य कारण भी है कि आज कल जो 14 तारीख को जो पेपर लीक हुआ है कांस्टेबल का, उसके अंदर कहीं न कहीं इनके मंत्री को भी हाथ हो सकता है। और विद्यार्थी परिषद ने पूरे राजस्थान के अंदर बड़े बड़े प्रदर्शन किए, अभी तक सरकार की आंख नहीं खोली है। सबसे पहले तो वर्तमान सरकार से युवाओं का पूरा भरोसा उठ चुका है। कानून की बात करते हैं, कानून लेकर भी आए, लेकिन रिजल्ट क्या मिला? कुछ नहीं मिला, वापस पेपर आउट। कहने को तो इन्होंने 14 तारीख की द्वितीय पारी का पेपर आउट माना है, लेकिन मेरा ये मानना है कि सभी पारियों के पेपर आउट है। हम बेरोजगार युवा ये मांग करते हैं सरकार से कि कांस्टेबल का पूरा पेपर रद्द करके वापस करवाएं और इस पूरे प्रकरण की जांच CBI से करवाएं, तब दूध का दूध पानी का पानी होगा। ये जो अभी नकल विरोधी कानून आया है वो 92 में भी राजस्थान सरकार एक बार लेकर आई थी, जिसमें सजा का प्रावधान नहीं होने के कारण और सेंट्रल की जो भी वैकेंसीज है उसको इसके दायरे से बाहर रखा गया, तो इस वजह से वो भी तब भी निष्प्रभावी हो गया था और अभी भी यही हाल है। ये लेके तो आए हैं, कागजों के अंदर लाने से कुछ नहीं होगा। उसको धरातल पर जब तक ज़मीन पर नहीं उतारेंगे और गिरफ्तारियां नहीं करेंगे और सख्त कानून जैसे यूपी सरकार ने किया उसको धरातल पे अगर ये उतारेंगे तो ही वो सक्सेसफुल है, बाकी इसका कोई लेना देना नहीं है। सरकार के ही जो लोग हैं काफ़ी सारे, जो जैसे छात्र संगठन है, NSUI है, कांग्रेस का यूथ कांग्रेस है, इन्हीं के लोग इनमें लिप्त हो जाते हैं। तो सरकार का कई मतलब जो उनका झुकाव है वो अपने कार्यकर्ताओं के प्रति हो जाता है, तो उस पर कानून लागू कर नहीं पाती है। सरकार हमेशा से ही युवाओं के साथ, बेरोजगार युवाओं के साथ में अन्याय करती नजर आ रही है। इतने सारे भर्ती प्रकरण लीक हुए, भर्ती घोटाले हुए, सरकार कोई एक्शन ले ही नहीं पा रही क्योंकि उन्हीं के लोग इनमें लिप्त है। तो एक्शन घर के खिलाफ तो क्या ही ले सरकार। बिल्कुल संभव है। हम आम दिनों में भी देखते हैं कि जो विशेष पार्टी से जुड़े हुए जो छात्र संगठन है वो उनके नेताओं का अपने बैनरों पर फोटो लगाना, पार्टी का प्रचार करना। जो छात्र संगठन है तो छात्र जीवन और छात्र विद्यार्थियों की सेवा न करके वो चुनावी रैलियों में जाते हैं, चुनावी पार्टियों पर समर्थन करते हैं, तो वो चीज़ें। जोधपुर से कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान। श्रीगंगानगर समेत प्रदेश भर में 13 से 16 मई तक परीक्षा संपन्न हुई। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के पेपर लीक से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों में नाराजगी है। 14 मई को दूसरी पाली में हुई परीक्षा का पेपर लीक हुआ, अभ्यर्थी नाराज हैं, राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं हाल ही में लागू किए गए नकल विरोधी कानून के तहत पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों के खिलाफ जल्द से जल्द सख्त से सख्त कड़ी कानूनी कार्रवाई हो, जो एक मिसाल बने। हाल ही में 13 मई से 16 मई तक हुई राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में नकल रोकने के लिए प्रशासन के द्वारा लाख दावे किए गए, लेकिन उसके बावजूद 14 मई की दोपहर की जो दूसरी पारी की परीक्षा थी उसमें पेपर लीक हुआ और फाइनली प्रशासन को 14 मई की दूसरी पारी में हुई पुलिस भर्ती परीक्षा को रद्द करना पड़ा। जैसे मेरा ख्याल है वैसे तो सब कुछ किया जाता है, पर फिर भी स्टूडेंट्स जो है लीक कर देते हैं पेपर, तो ज़्यादा सिक्योरिटी रखनी चाहिए अपने। सर ऐसे मतलब मेरा ख्याल है कि स्टूडेंट को नहीं करना चाहिए ऐसे। क्या कह रहे हो? मतलब मेरा ख्याल है कि उसके लिए स्टूडेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप दूध की रखवाली बिल्ली को दे दोगे तो बात ऐसे ही होगी कि बिल्ली सारा दूध पी जाएगी, सबसे पहली बात। और देखो पेपर लीक होना
बहुत ही एक घटिया बात है, एक घटिया किस्म की चीटिंग बोल सकते हैं। इस पे विधानसभा में कानून भी पास हुआ है कि एंटी चीटिंग एक बिल पास हुआ है, जिसके तहत आपको 5 से 10 साल की सज़ा और 5 से 10 लाख का जुर्माना लगेगा। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग इसमें शामिल हैं सबको कड़ी से कड़ी सज़ा, हो सके तो फांसी की सज़ा देनी चाहिए। एक बच्चे का भविष्य जब आप खराब कर रहे हैं, उसके पीछे एक बच्चे का भविष्य खराब नहीं कर रहे हैं, आप उसके आगे और पीछे जितनी भी जिंदगियां हैं उन सबको खराब कर रहे हैं, बच्चों को डीमोटिवेट कर रहे हैं, है ना। वो एक बच्चा पूरा साल लगकर इतनी मेहनत कर है ना, सारा इतनी दूर पढ़ाई करता है, अपने पैसे खराब करता है। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो मान लो लोन उठा के पैसा उठाते हैं या किसी से उधारा लेके पैसा तैयारी करते हैं और अंत में उनको पेपर लीक मिलता है, तो कई लोग तो सुसाइड कर लेते हैं। अब आने वालों में कई लोग तुम्हें ऐसे दिखेंगे कि जिन्होंने कईयों ने फांसी ले ली, कईयों ने सुसाइड कर लिया। तो ये कारण सारा का सारा किसी की मौत की वजह जब आप बन रहे हो तो आप जो है आप भी फांसी के ही हकदार हो। यानी चाहे तो आप ये कह दो कि वो लोग जिनके हाथों में पेपर होता है, पेपर को सही तरीके से जब वो बनता है उसको एग्जामिनेशन रूम तक लेके जाना, अब वो जितने भी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो एक फोटोकॉपी करने वाला हो, चाहे वो एक लिफाफे से दूसरे लिफाफे में डालने वाला हो, जितने भी लोग हैं उन लोगों के ऊपर सख्त नज़र होनी चाहिए और उनको और इस चीज़ का उनके ऊपर एक लायबिलिटी होनी चाहिए कि अगर पेपर लीक होता है तो हम फंसेंगे। और दूसरी चीज़, वो लोग जो ज़रूरत से ज़्यादा होशियार हैं, जैसे बहुत पुरानी फिल्म थी मुन्ना भाई MBBS, उसमें जिस तरीके से उन्होंने बताया कि एक आदमी जो है वो किसी तरीके से पेपर में बैठा है और वो बैठे बैठे कोई ऐसा इक्विपमेंट चला रहा है जिससे वो बाकी जो और लोग पेपर दे रहे हैं वो खुद तो सिर्फ उनको नकल कराने के लिए ही बैठा है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। और कांस्टेबल पेपर लीक मामले में किरोड़ी लाल मीणा ने भी सरकार पर हमला बोला, कहा इस सरकार में हर पेपर लीक हुआ, दूसरे पेपर भी लीक हुए, प्रमाण दूंगा, पेपर बनाने वाली फर्म CBI की रडार पर है, राज्य के बेरोजगारों पर कुठाराघात हो रहा है। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि CM और अन्य नेता राहुल गांधी को खुश करने में लगे हैं, योजनाबद्ध तरीके से पेपर लीक कराए जा रहे हैं, लीक की जांच CBI से होनी चाहिए। इस परीक्षा में बैठते हैं और ये भी पेपर जो है वो निरस्त कर दिया गया। हर पेपर इस राज्य में इस सरकार में लीक हुआ है और दूसरी पारी का सिपाही का नहीं, पहली पारी का भी लीक हुआ है, इसके मैं प्रमाण देने वाला हूँ आप लोगों को। ये बड़ा गलत है, आखिर में पेपर पे पेपर लीक होता जा रहा है और जिस फर्म को ये पेपर बनाना दिया गया PCL, वो पहले ही CBI के रडार पर है। ऐसी संदिग्ध फर्म को पेपर देना और पेपर का स्ट्रांग रूम से गायब हो जाना, आखिर में क्या कर रहे हैं, सरकार क्या करना चाहती है? गहलोत साहब खुद गृह मंत्री, इसको गंभीरता से लें। राज्य के बेरोजगारों पे ये कुठाराघात कब तक चलेगा? फिर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा, लोग सड़कों पर उतरेंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और आप तो कानून भी लिया है, उस कानून में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसी मैं सरकार से मांग करता हूँ। पहले रीट हुई और लाखों अभ्यर्थी थे, RSP हुई और फिर अब कांस्टेबल, क्या लीक हुआ है, सब इंस्पेक्टर लीक हुआ है, JE लीक हुआ है, लाइब्रेरियन हुआ है, RS का हुआ है, RS के मैंने प्रमाण दे दिए और लीक पर लीक होता रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री का सारा सीनियर अफसर नेता तो राहुल गांधी जी को खुश करने में लगे हुए थे भुवनेश्वर में। यहाँ जो प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए था वो प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी, इसलिए जगह जगह पेपर लीक हो गए। आप युवाओं की बात करते हैं, युवाओं का आंदोलन को लेकर आप सक्रिय रहते हैं, लेकिन किस प्रकार से देखते हैं पिछले लगातार इतने पेपर जो है वो लीक हुए हैं, युवा आज किस कंडीशन में? ये युवाओं की बात तो हर कोई पार्टी करती है, लेकिन धरातल पर उनको रिजल्ट नहीं देती, न लड़ाई लड़ती। तो अभी राहुल गांधी जी भी युवाओं की, आदिवासियों की बात करके गए हैं। तो केवल कोरे भाषण या गाल बजाने से काम नहीं चलने वाला, धरातल पर उनके सपनों को उतारना पड़ेगा और उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा। और इस ढंग की जो ये वादा खिलाफियाँ या पेपर लीक के प्रकरण है, इनको गंभीरता से रोकना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कोई कुछ खुलासा करें, किस प्रकार का खुलासा हो सकता है? खुलासा यही है कि कौन कौन इन्वॉल्व है, सत्ताधारी दल के कौन है, कौन अधिकारी हैं, कौन कर। फिर इसमें प्राइवेट कोऑर्डिनेटर लगा दिए गए, प्राइवेट लोगों को परीक्षा के केंद्र दे दिए गए। तो आखिर क्यों कर रहे हैं? सरकारी कर्मचारियों की कमी है क्या? अब प्राइवेट के खिलाफ क्या कार्रवाई करोगे आप? कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई भी नहीं कर सकते। तो ये जो योजनाबद्ध तरीके से, षड्यंत्रपूर्ण तरीके से सरकार के लोग मिलकर पेपरों को लीक कर रहे हैं, हो सकता है मेरे को इन मामलों को लेकर सड़कों पर फिर उतरना पड़े।
क्या लगता है इस मामले की भी जांच आप सीबीआई से कराने की नहीं, सारे जितने पेपर लीक हुए जो मैंने गिना है, आरएस है, रीट है, जेईएन है, सब इंस्पेक्टर है, ये अब सिपाहियों का है, सब पेपरों की लीक की जांच सीबीआई से कराकर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कठोर कानून की बात सरकार ने कही थी कि कठोर कानून ला रहे हैं, क्या लगता है ये कानून अब कठोर कानून ले आए लेकिन उस पर कठोर कार्रवाई नहीं की गई, जिसका परिणाम ये हो कि कांस्टेबल का पेपर भी लीक हो गया। कानून का मतलब अपराधियों में कानून का भय होना चाहिए, वो है नहीं, वो एक कागजी घोड़े दौड़ा है कानून लाके, पर बेरोजगारों को, परीक्षा देने वालों को कोई धरातल पर रिलीफ नहीं दिया गया। सरकार अभी एक पेपर की बात कर रही है इसकी, क्या दूसरी जो पेपर है उनकी विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े हो गए? ना, मैं सारे पेपर लीक हुए हैं, उसके प्रमाण निकट भविष्य में जल्द ही मीडिया के सामने रखने वाला हूँ। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और कांस्टेबल भर्ती परीक्षा मामले में बीजेपी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी के विधायक प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के 14 मई के दूसरी पाली के पेपर निरस्त किए जाने से दूसरी परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा, परीक्षार्थी अब निराश हैं, उन्हें लगता है एक भी परीक्षा सही से आयोजित नहीं हो पा रही। उन्होंने कहा, कठोर कानून के दावे को भी नकल गिरोह अंगूठा दिखा रहा है। सरकार भर्ती को लेकर भी एक नया कीर्तिमान स्थापित करने के लिए जा रही है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आने के बाद जितनी भी भर्तियां हुई है, एक भी भर्ती पाक साफ तरीके से नहीं हो रही और सभी भर्तियां संदेह के घेरे के अंदर है। राजस्थान पुलिस ये दावा इस बात का कर रही थी कि हम तो पुलिस हैं, हम तो हमारी भर्ती पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कराने का काम करेंगे। लेकिन जिस तरीके से 14 तारीख के दूसरी पारी में लगने वाले पेपर को पुलिस के डीजीपी द्वारा निरस्त किए जाने के आदेश के बाद अब सवाल इस बात के उठने लगे हैं कि अन्य पेपर भी जो दिए गए हैं, क्या उन पेपरों की विश्वसनीयता क्या रहेगी, क्या उन पेपरों को भी लीक के दायरे के अंदर माना जाए। इसलिए राजस्थान की सरकार कानून बनाने के बड़े बड़े दावे इस बात के विधानसभा के अंदर कर रही थी कि हम कठोर कानून नकल विरोधियों के विरुद्ध लेकर आ रहे हैं, लेकिन कठोर कानून का भी राजस्थान के संगठित गिरोह जो बन चुका है नकल कराने वाला, ये अंगूठा दिखाने का काम कर रहा है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि राजस्थान के युवा एक निरस्ता के वातावरण के अंदर जिंदगी जी रहे हैं और उन्हें लगता है कि राजस्थान के अंदर ईमानदारी से एक भी प्रतियोगिता परीक्षा कराने में असमर्थ रही है। और कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में झोटवाड़ा के दिवाकर पब्लिक स्कूल के बाहर प्रदर्शन चल रहा है। देखिए, एसओजी की टीम वहां जांच के लिए पहुंची हुई है और बाहर प्रदर्शन चल रहा है। परीक्षा केंद्र की मान्यता रद्द करने की मांग उठाई जा रही है। साथ ही दोषियों की संपत्ति जब्त करवाने की मांग भी इस दौरान प्रदर्शन में जोर शोर से उठाई जा रही है। परीक्षा केंद्र पर बुलडोजर चला दो, ये मांग कर रहे हैं बाहर प्रदर्शनकारी। बेरोजगार एकीकृत महासंघ के पदाधिकारी ये प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी तादाद में पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। सरकार द्वारा एक कानून लाया गया था कि अपराधियों की संपत्ति जब्त होगी, परीक्षा केंद्र की मान्यता रद्द होगी और जुर्माना लगाया जाएगा और 10 साल की सजा का प्रावधान होगा। तो हम मांग करें दिवाकर पब्लिक स्कूल की मान्यता रद्द करें, इस बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाया जाए जो प्रदेश के लाखों बेरोजगारों को सपनों को बेचने का काम किया है। मान्यता रद्द करें और दोषियों को कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान हो, नया कानून लागू हो और जिससे अपराधियों में डर हो। आने वाली भर्ती परीक्षा 1 लाख भर्ती परीक्षा होने वाली है, तो उसमें बेरोजगारों का विश्वास टूट चुका है। इसलिए अपराधियों में डर होगा, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, संपत्ति जब्त होगी, जेल होगी, तो आने वाले समय में बेरोजगारों को न्याय मिल सकता है। तो आज इन्हीं मांगों को लेकर आज हमने प्रदर्शन किया। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी विष्णु से। विष्णु, एक तरफ एसओजी की टीम वहां पर जांच कर रही है और दूसरी तरफ बाहर प्रदर्शन चल रहा है, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के जो पदाधिकारी उपेंद्र यादव और उनकी अगुवाई में काफी सारे जो अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, इस वक्त दिवाकर पब्लिक स्कूल पहुंचे हैं जो कि बेनाड रोड झोटवाड़ा में है। और यहीं पर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने का मामला सामने आया था। स्कूल प्रशासन पर इसलिए अंगुलियां उठी है चूंकि जब एसओजी ने अपनी जांच शुरू की तो उसमें सामने आया कि जब सुबह 11 बजे 14 तारीख को सुबह 11 बजे यहाँ पर पेपर जब पहुंचा था, यहाँ पे स्ट्रांग रूम में पेपर को पहुंचाया गया था। उसके बाद सुबह 11:46 से लेकर के और दोपहर 12:16 तक वहां लगे हुए सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए थे। जब उसके पहले के फुटेज को एसओजी ने खंगाला तो सामने आया कि यहाँ का कर्मचारी मोहन उन्हीं सीढ़ियों में उस वक्त इस बिजली को बंद करने के लिए जाता है और वहां से बिजली बंद करके वापस से लौट के आता है। ऐसे में सारे जो सुरक्षा के जो सवाल थे और परीक्षा का लीक जो
पेपर जो लीक हुआ है उससे सारा सवाल जो है इस केंद्र अधीक्षक के ऊपर खड़े हो गए। यह भी सामने आया कि जब पेपर को स्ट्रांग रूम से बाहर निकालना जाना था दूसरी पारी के शुरू होने के पहले, तब केंद्र की जो अधीक्षक थी शालू शर्मा और सहायक केंद्र अधीक्षक थे मुकेश शर्मा, वे लोग वहां मौजूद नहीं थे। यानी कि उनकी मौजूदगी में ही पेपर को स्ट्रांग रूम से बाहर निकाला जाना था, लेकिन जब पेपर निकाला गया तो वे दोनों वहां पर मौजूद नहीं थे। उसके अलावा उस पेपर को निकालने में वो लोग लगाए गए जो कि उस वक्त जिनकी ड्यूटी वहां पे नहीं थी, यानी जिन लोगों को पेपर को बाहर नहीं निकालना था उन लोगों ने पेपर निकाला। जिनकी मौजूदगी में इस पेपर को बाहर निकालना था वे लोग वहां मौजूद नहीं थे। इसके अलावा जो एएसआई थे उन्होंने भी इसी तरह का कोई विरोध नहीं किया। तो ऐसे में सारा कुछ जो दोष है और सारा जो आरोप है उससे ये जो है स्कूल घिर चुका है और स्कूल की लिप्तता सामने आई। इसके अलावा टीसीएस कंपनी जो कि इस एग्जाम को कंडक्ट कराने में राजस्थान पुलिस का सहयोग कर रही थी, उसके कर्मचारी विक्रम और राकेश, वे लोग भी वहां पर मौजूद नहीं थे। तो टीसीएस कंपनी के जो प्रतिनिधि हैं जो कहें उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया गया। उनकी भूमिका के ऊपर भी काफी सवाल खड़े हुए हैं। और ये भी दोनों जो टीसीएस कंपनी के प्रतिनिधि हैं, एएसआई स्कूल के अधीक्षक, केंद्र अधीक्षक, ये सभी लोग एसओजी के गिरफ्त में है। और इसी वजह से बेरोजगार संघ की जो पदाधिकारी है स्कूल के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि काफी लाखों अभ्यर्थियों का जो है भविष्य खतरे में है। वापस से 3 सप्ताह के भीतर में दोबारा से एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा और नई डेट घोषित की जाएगी। जी ये विष्णु एक बड़ा चैलेंज है। जिस दौरान का सीसीटीवी फुटेज नहीं है या जिस दौरान कैमरे को ऑफ कर दिया गया, उस दौरान क्या क्या हुआ, दूसरा जिन लोगों को वहां होना चाहिए था वो वहां क्यों नहीं थे, इसके अलावा जो वहां पर थे उनमें कौन कौन से चेहरे हैं, कहां तक इन लोगों के तार जुड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है एसओजी के लिए। देखिए, एसओजी की जांच में ये सामने आया कि जब सुबह पहली पारी का जो पेपर था जो कि सुबह 9 बजे से लेकर के और दोपहर सुबह 11 बजे तक होना था, यानी कि 2 घंटे का पेपर होना था। जब पेपर को सुबह की पहली पारी के लिए स्ट्रांग रूम से निकाला गया, तब केंद्र की अधीक्षक शालू शर्मा, उनके सहायक केंद्र जो अधीक्षक हैं मुकेश शर्मा, जो कि उनके पति बताए जा रहे हैं, और उसके अलावा जो अन्य जो मौजूद लोग हैं वे सभी लोग पेपर को निकालने के दौरान मौजूद थे। लेकिन जब दूसरी पारी शुरू हुई और 2 बजे पेपर शुरू होना था, तब वो पेपर निकालने के दौरान, स्ट्रांग रूम से पेपर को निकालने के दौरान वे लोग वहां पे मौजूद नहीं थे। ऐसे में एसओजी ने उनसे सवाल पूछा कि तब आप कहाँ थे, तो वे उस बात का जवाब दे नहीं पाए। यानी कि पहली पारी में उनकी मौजूदगी में पेपर को निकाला गया, लेकिन दूसरी पारी की जब पेपर निकाला गया तब दोनों वहां पे मौजूद नहीं थे। उसके अलावा पेपर निकालने में उन लोगों की भूमिका सामने आई जिन लोगों को वहां तक पहुंचना ही नहीं था। ठीक है, चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है, सांसद निहाल चंद के आवास पर हंगामा हो रहा है। सांसद के रायसिंह नगर आवास पर प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की की खबर है। दरअसल सेना भर्ती वापस करवाई जाए, बहुत लंबे समय से नहीं हुई है, इस मांग को लेकर वहां प्रदर्शन चल रहा है। देखिए, प्रदेश के कई हिस्सों में युवाओं ने प्रदर्शन किया है, एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया है जगह जगह पर कि सेना भर्ती निकाली जाए और करवाई जाए। और आज श्रीगंगानगर में इसी मांग को लेकर प्रदर्शन नजर आया। सांसद निहाल चंद के आवास के बाहर प्रदर्शनकारी जुटे। इस दौरान पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। इनकी मांग है सेना भर्ती निकाली जाए। देखिए आप, सेना भर्ती नहीं हो रही है, इससे युवा कितने आंदोलित हैं, उद्वेलित हैं, गुस्से में हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी अशोक से। अशोक, क्या जानकारी है? सुन पा रहे हैं अशोक मुझे? जी स्वप्निल जी, क्या कुछ आप देख रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है वहां पर? देखिए स्वप्निल जी, पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से जो सेना की भर्ती का आयोजन श्री गंगानगर से प्रदेश भर में नहीं हुआ था, इससे बेरोजगार युवा काफी आक्रोशित है। और पिछले काफी महीनों से हम देख भी रहे हैं कि श्री गंगानगर सहित प्रदेश भर के अलग अलग जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर बेरोजगार युवाओं ने प्रदर्शन किया और गृह मंत्रालय के साथ साथ रक्षा मंत्रालय के नाम ज्ञापन सौंपकर सेना की भर्ती जल्द से जल्द कराने की मांग की है। बेरोजगार युवकों का कहना है कि पिछले 2 साल से सेना की भर्ती नहीं होने की वजह से जो युवा हैं वो काफी हद तक हजारों युवाएं बेरोजगार हो चुके हैं, ओवरेज हो चुके हैं। इसलिए जल्द से जल्द सेना की भर्ती कराई जाए और साथ ही साथ जो पिछले 2 साल के दौरान ओवरेज हो चुके हैं उन अभ्यर्थियों को भी आगामी होने वाली सेना की भर्ती में मौका दिया जाए। इस मांग को लेकर बेरोजगार युवकों के द्वारा श्री गंगानगर के सांसद निहाल चंद मेघवाल के रायसिंह नगर स्थित आवास पर प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि बेरोजगार युवाओं के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस दफ्तर पहले ही तैनात था, बैरिकेडिंग लगा दी गई थी, लेकिन बेरोजगार युवकों का आज अच्छा खासा उत्साह और आक्रोश देखने को मिला। उन्होंने पुलिस के सामने सांसद निहाल चंद के आवास तक पहुंचने के लिए पुलिस से उनकी धक्का मुक्की हुई है, गहमा गहमी हुई है। जैसा कि विजुअल्स में हम दिखा पा रहे हैं अपने दर्शकों को कि हालांकि फिलहाल स्थिति काबू में है, लेकिन बेरोजगार युवाओं ने सांसद निहाल चंद तक पहुंचने के लिए पुलिस के साथ अच्छी खासी मशक्कत की है, काफी हो हल्ला हुआ है। जी स्वप्निल जी, शुक्रिया।
और इधर डूंगरपुर की सागवाड़ा नगर पालिका का कार्यालय पालिका चेयरमैन के बड़े भाई के कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जा रहा है। पालिका बोर्ड और अध्यक्ष के इस निर्णय का बीजेपी पार्षदों ने विरोध जताया। बीजेपी पार्षदों ने नगर पालिका के अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया पर मनमानी और पद के दुरुपयोग का आरोप लगाया। सांसद कनकमल कटारा ने बताया कि सागवाड़ा नगर पालिका का कार्यालय शहर के बीचों बीच स्थित है। वहीं करीब 100 साल पुराना पालिका का भवन है। सांसद कटारा ने आरोप लगाते हुए कहा कि सागवाड़ा नगर पालिका के कांग्रेस बोर्ड और अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया ने मनमानी कर पालिका के कार्यालय को अन्यत्र शिफ्ट करने और पालिका के भवन को तोड़कर वहां मॉल बनाने का निर्णय किया। डूंगरपुर की तर्ज पर वहाँ पर भी ऐसे ही साइड में बना हुआ है और अच्छा बना हुआ है। सत्यनारायण जी सोनी हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष थे, उसमें बड़ा अच्छा सा हॉल और ऑफिस बनाया हुआ है, तो ये अच्छा है। अभी 50 साल तक उस नगर पालिका कुछ नहीं हो सकता, ऐसी स्थिति है। लेकिन कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं नरेंद्र भाई खोडनिया, इन्होंने अपनी हठधर्मिता के कारण से बिना कुछ नियम कानून के दूसरी जगह चिन्हित भी नहीं और वहाँ न कोई नया भवन निर्माण किया, बावजूद इन्होंने उस पुराने भवन को तोड़ने का काम कर दिया और उसके कारण से बड़ी तकलीफ है। सुविधा की दृष्टि से वो नगर पालिका में वो स्थान उचित है और अभी भी वो शिफ्ट कर दी, गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी और वह सुरभि मॉल में उनके बड़े भाई दिनेश खोडनिया जी के और उनके भाइयों का जो सुरभि मॉल है उसके अंदर ये नगर पालिका तीसरी मंजिल पर शिफ्ट कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी जयेश से। जयेश, ये जो बीजेपी पार्षदों का आक्रोश है, जो बीजेपी पार्षद कह रहे हैं, कहां तक पहुंच रहा है ये मामला? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, सागवाड़ा शहर के अंदर बीचों बीच में बहुत वर्षों पुराना एक नगर पालिका भवन बना हुआ है और वर्तमान में वहाँ पे कांग्रेस का बोर्ड है। नरेंद्र खोडनिया जो है वो पालिका के अध्यक्ष हैं और उनके बड़े भाई दिनेश खोडनिया कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं। पिछले दिनों अखबार में नगर पालिका ने एक टेंडर निकाला था कि नगर पालिका भवन जो है गिराकर वहाँ पर एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा और नगर पालिका भवन को कहीं और नई जगह देख करके बनाया जाएगा। तब तक नगर पालिका भवन जो है वो किसी किराए के भवन में चलाने के लिए नगर पालिका ने टेंडर निकाले थे। इसी प्रकरण में नगर पालिका ने पिछले दिनों टेंडर को जो इनके जो पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया है उनके बड़े भाई का कॉम्प्लेक्स है, उसी दिनेश जी खोडनिया का कॉम्प्लेक्स है, उस कॉम्प्लेक्स में नगर पालिका भवन को शिफ्ट कर दिया और पुराना जो भवन है उसको गिराना शुरू कर दिया, जिसका बीजेपी के पार्षदों ने विरोध किया है। बीजेपी के पार्षदों का कहना है कि जो पुराना भवन जो है वो लोगों के लिए व्यवस्थित भी है, इजी अप्रोचेबल है और साथ में इसमें कोई शिकायत भी नहीं थी। इसके बावजूद मनमाने तरीके से पालिका चेयरमैन नरेंद्र खोडनिया ने भवन को गिराने के आदेश जारी कर दिए। जो नगर पालिका कार्यालय है वो उनके खुद के कॉम्प्लेक्स में, जो उनके बड़े भाई के कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट कर दिया है, जिसको लेकर के भाजपा के कार्यकर्ताओं में और भाजपा के पार्षदों में आक्रोश है। इसी के चलते आज लोकसभा सांसद कनकमल कटारा के नेतृत्व में पार्षद जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे थे और कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए इसमें पद के दुरुपयोग के मामले की शिकायत की है और कार्रवाई की मांग की है। चलिए, शुक्रिया। रुकते हैं ब्रेक के लिए।